Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about indifference curve analysis. In previous class, we already discussed about marginal utility and total utility and equimarginal utility. Marginal utility, total utility and equimarginal utility is based on cardinal approach. और इस जो हमारी कार्डिनल अप्रोच थी इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, उसको मनी के फॉर्म में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं. लेकिन कुछ लिमिटेशंस हमने इस पर डिस्कस करी थी जिसके चलते कि हम जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. वो लिमिटेशंस थी, कुछ सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसीलिए कई सारे जो इकोनॉमिस्ट थे जस्ट लाइक स्लट्सकी, एलन, हिक्स, पैरेटो, इन सब ने ये जो एनालिसिस था उसको एक अलग वे में, और इन्होंने ये बताया, जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे स्लट्सकी, एलन, हिक्स, इन लोगों ने ये बताया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. और एक नया अप्रोच इन्होंने दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच वी कैन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. देन नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. Indifference curve meaning and definition is an indifference curve shows various combination of two commodities which give equal satisfaction to the consumer. यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व हम इसको नाम से ही थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड होने की कोशिश करेंगे. इंडिफरेंस कर्व दैट मीन्स कि जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है. किसमें नहीं है? We have many combinations, so many combinations of two commodities which has no difference of satisfaction. हमारे पास टू कमोडिटीज के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और वो कॉम्बिनेशन सारे ऐसे होते हैं जिनके हम कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते. जितना हमें सेटिस्फैक्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन से मिलता है उतना ही सेकंड से भी मिलेगा, उतना ही थर्ड से मिलेगा, उतना ही फोर्थ से मिलेगा. और जब ये सारे कॉम्बिनेशंस को हम ज्वाइन कर देते हैं और जो कर्व हमारे पास आती है उसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व. अगेन एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. Two commodities, we have two commodities and also we have various combination of two commodities which give equal satisfaction. ये जो हमारे पास various combination है, हर combination हमको equal satisfaction provide कर रहा है. Okay, now indifference schedule. What is indifference schedule? Indifference schedule के थ्रू हम इसको indifference कर्व को और अच्छी तरह से explain करेंगे. Then it is a tabular statement showing different combination of two goods which represent equal satisfaction to the consumer. टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. एक ऐसा टेबुलर फॉर्म है. टेबुलर फॉर्म मतलब हमने टेबल के फॉर्म में हमारे पास कुछ डेटास आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, ये टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है. जैसे ए है, ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है कि फॉर ए 1 यूनिट तो बनाना. हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक बात और आप यहाँ समझ लें कि जो हमने टू कमोडिटीज क्या ली है, एक एक्स कमोडिटी है, एक वाई कमोडिटी है. एक्स कमोडिटी को हम मान करके यहाँ पर चल रहे हैं कि वो बनाना है और वाई कमोडिटी हमारे पास क्या है, मैंगो है. देन दैट मीन्स हमारे पास वी हैव टू कमोडिटीज, फर्स्ट इज मैंगो एंड सेकेंड इज बनाना. तो बनाना और मैंगो इन दोनों जो कमोडिटीज हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं और ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, अगेन वी एक्सप्लेन एट द पॉइंट ए, एट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर कंज्यूम क्या कर रहा है, 1 यूनिट्स ऑफ बनाना एंड 25 यूनिट्स ऑफ मैंगो. यानी एक तो बनाना का यूज कर रहा है वो और 25 मैंगो उसके पास हैं, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है x यूनिट का.
नेक्स्ट में अगर वो 2 यूनिट्स बनाना कंज्यूम करता है, यानी 2 यूनिट्स बनाना उसके पास है और 20 यूनिट्स मैंगो उसके पास है, तो भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल x है। इसी जो हमारा शेड्यूल है इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। थोड़ा सा अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके। देखिए, हम ये मान करके चल रहे हैं कि x यूनिट हमारे पास बनाना है और y यूनिट है मैंगो। आपके पास है मैंगोज, आप मैंगोज 25 यूनिट्स मैंगोज हैं, हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर अभी हैं। जब आपके पास क्या है, आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास है 1 तो बनाना है और 25 मैंगोज हैं, और बाकी के जो बनाना है वो आपके किसी फ्रेंड के पास में है। ओके, अब आपके पास, आप ये चाहते हो कि आप 1 यूनिट ऑफ बनाना और कंज्यूम करें और आप उसको यूज करें। आप 1 यूनिट यानी एक बनाना और लेना चाहते हो, तो आप जब उससे बनाना लोगे तो वो आपसे कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कुछ उसको देना पड़ेगा। तो अगर वो आपसे कहता है कि तुम मुझे अगर 5 मैंगोज दोगे तब मैं तुम्हें एक बनाना दूंगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ चूंकि अब आपको बनाने की नीड है कि आपको तो बनाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लेंगे। किसके साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 5 यूनिट्स ऑफ मैंगो के साथ आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि 1 यूनिट बनाना आपके पास था, 25 मैंगोज आपके पास थे। आपने जब 1 यूनिट और बनाना अपने फ्रेंड से लेना चाहा, तो आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, 5 यूनिट ऑफ मैंगो का करना पड़ा। अगर आप एक और ज्यादा यूनिट बनाना कंज्यूम करना चाहते हैं, जैसे 2 की जगह 3 लेना चाहते हैं बनाना, तो फिर आपको, अब आप क्या करें, 4 मैंगोज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर समझिए, आप कहोगे पहले तो आपने 5 मांगे थे हमारे फ्रेंड ने, अब वो 4 क्यों मांग रहा है, वो 4 नहीं मांग रहा है, अब आप कितना देने के लिए तैयार हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और यूनिट आपको बनाना चाहिए, तो आपका फ्रेंड कहेगा भाई एक बनाना मैं तब दूंगा जब तुम मुझे 5 मैंगो दोगे। तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं 5 तो मैंगो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्यों आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपकी जो बनाना की नीड थी वो फुलफिल हो गई है। पहले एक ही था आपके पास, अब 2 आ गए, एक ज्यादा आ गया, तो अब आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो नेक्स्ट यूनिट के लिए आप कम कमोडिटी देने के लिए, कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। तो अब आप कहोगे कि नहीं भाई, अब मैं तो आपको सिर्फ अगर 4 यूनिट्स तुम्हें चाहिए हो, 4 मैंगो अगर चाहिए हो एक बनाना के बदले में, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, तो वो रेडी हो जाएगा। तो आपने क्या करा, एक और बनाना के बदले में कितनी सेक्रीफाइस किया, मैंगो का 4 यूनिट्स मैंगो का सेक्रीफाइस किया। फिर अगर आप एक और बनाना यूज करना चाहते हैं तो आपको 3 यूनिट्स मैंगो का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारी वांट सेटिस्फाई होती चली जाती हैं, हम पर यूनिट जो हमारा सेक्रीफाइस है, रेट ऑफ सेक्रीफाइस, वो हमारा क्या होता जाता है, डाउन होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों हो रहा है ये डिक्रीज, क्यों हो रहा है, हम इसको डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, हम इक्वल क्वांटिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सपोज आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में इसने यूज करा कि 1 यूनिट बनाना एंड 25 यूनिट्स, ए कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो बता रहा है कि 1 यूनिट तो बनाना है और 25 यूनिट मैंगो है। तो बी कॉम्बिनेशन में आप 2 यूनिट बनाना और 25 यूनिट आप ले सकते हो। आपके मन में ये बात आ सकती है कि वो 25 मैंगोज का यूज क्यों नहीं कर रहा है सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये अगर हमने एक कमोडिटी को कांस्टेंट रखा और एक को इंक्रीज करा, तो इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो यहाँ XX मिल रहा था, वो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आकर के इंक्रीज हो रहा है, और हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर है वो अपने इक्वल सेटिस्फेक्शन पर बना रहे। तो इक्वल सेटिस्फेक्शन पर अगर हम कंज्यूमर को रखना चाह रहे हैं, तो जब एक यूनिट को हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो दूसरी जो हमारी कमोडिटीज है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसी को हम यहां पर ये देखिए 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हमारे x और y के, और इन सभी से हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस टेबल।
On x-axis we have x goods of banana and y-axis mango. In first combination, at the point of first A combination, we have only 1 units of banana and 25 units of mango. हमारे पास क्या है, 1 यूनिट बनाना के हैं एंड 25 यूनिट मैंगो के हैं. इसको हमने पॉइंट आउट करके इसको इस तरह से यहाँ पे एनसर्कल कर देंगे. सेकेंड कॉम्बिनेशन में है 2 यूनिट बनाना एंड 20 यूनिट्स ऑफ मैंगो. तो ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा. थर्ड सी कॉम्बिनेशन में है 3 यूनिट्स बनाना एंड 16 यूनिट मैंगो. इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे देन वी विल गेट इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व हमारे पास ये आ जाएगा और ये इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है कि चाहे कंज्यूमर ए बी सी डी ई एफ किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर वो कंज्यूम करता है, किसी भी कॉम्बिनेशन पर रहता है, ही विल गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन. उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि हम यहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल रखना चाह रहे हैं. इंडिफरेंस कर्व ये बताता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें कोई डिफरेंस नहीं हो. किसमें नहीं हो? सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं हो. और किसके बीच में बता रहा है? ओनली इट एक्सप्लेन विद ओनली 2 कमोडिटीज. विद इन 2 कमोडिटीज के बीच में ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. और ये क्या बताता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन बताता है किसके बारे में, कि इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कैसे गेन हो सकता है. ओके, आज के लिए इतना ही. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिफरेंस मैप एंड मैनी अदर फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.